जयदेव साथियों, युवा रायपुर सभा सोमवार जिहड़ा उर्दू कंपलसरी की गई हुई है तहसीलदारें वास्ते, उहदे पर युवा रायपुर सभा सोमवार प्रोटेस्ट कर लगी है। और जिहड़े साडे बच्चे का हक मारिया जा रहा है, उस हक की लड़ाई वास्ते युवा रायपुर सभा बाहर निकल लगी है। क्योंकि अस पिछले कई दिन दिखा दे कि असेंगी लॉलीपॉप दिते जा रहे। कोई आखदा कि सुनील शर्मा और जी है एलजी साहब कन्नै मिले ने ते बड़ी जल्दी इहदे पर जिहड़ा कोई संविधान निकल ही जाना है, लेकिन कोई भी समाधान जिहड़ा नहीं निकलिया है। इहदे वास्ते हुण युवा रायपुर सभा जियां हर लड़ाई सब तो पहले अगे फ्रंट फुट बनाइए लड़दी है, तो इस बारी भी युवा रायपुर सभा जिहड़ी सोमवार अपने लोगों का हक तो अपने लोगों की लड़ाई, क्योंकि असें लोगों की दबाने की कोशिश की जा रही है, साढ़े कल्चर दबाने की कोशिश की जा रही है, साढ़े डोगरे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर पंज भाषाएं का प्रयोग किया गया है तो वह पंजे भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए ने, और पंजे भाषा की यदि मान्यता होनी चाहिए कि वह कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर हिंदी उर्दू इंग्लिश तो अगर डोगरी तो संस्कृत अगर दी गई ने तो यह सारिया अनिवार्य होनी चाहिए ना। ये वास्ते युवा रायपुर सभा फिर एक बार अपने साथियों कन्नै लड़ाई लड़ने की कोशिश करग। और मैं उन्हें लोगों भी आखना चाहना जेडे ये फार्म ला दे ने और जेडे बच्चे कॉलेज अज पढ़ा ने उन्हें लगग कि यह लड़ाई सही लड़ा रहा तो सोमवार साढ़े कन्नै सारे खड़ोवो। और सारी संस्थाएं ही इन्नी गल जरूर आखना चाहते हैं कि जी अपने हक हुक की लड़ाई अज तुम नहीं लड़गे हो तो आने वाले टाइम तुम दबाया जाना, तुम कुचलिया जाना। और एक जुल्म करने वाला होंदा, एक जुल्म सहने वाला होंदा। अगर जुल्म सह गए हो तो तभी तुम्हें बुजदिल कहलाना है। अपने आप की बहादुर बनाओ और इस लड़ाई से सारा साथ दो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जब स्टेटहुड से एक केंद्र शासित प्रदेश में एंटर हुआ था, तब खासकर जम्मू के लोगों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद जताई थी कि जो भेदभाव जम्मू के साथ पिछले कई सालों से हो रहा है, उस भेदभाव का एक समाधान निकल के सामने आएगा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उपराज्यपाल की सरकार, उसके बाद पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव और पावर के 2 ड्यूल सेंटर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये प्रतीत हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू आज भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। और कई उदाहरण इस कड़ी में सामने नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण खासकर नायब तहसीलदार की जो जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकली थी, और पिछले वर्ष 2019 की भी अगर बात करें तो ऐसी ही नोटिफिकेशन सामने आई थी जिसमें उर्दू मैंडेटरी था। कहीं ना कहीं जम्मू के लोग या फिर डोगरा आइडेंटिटी पर एक प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। और युवा राजपूत सभा की अगर बात करें तो हमेशा जम्मू के इन मुद्दों को लेकर सामने खड़ा रहा है और जम्मू के भेदभाव को लेकर आज भी आवाज उठाता नजर आ रहा है। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कार्यक्रम में खुद जुड़ चुके हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर युवा राजपूत सभा हमेशा जम्मू के मुद्दों को लगातार उठाता आ रहा है, कि जम्मू की आवाज बनकर सामने आया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आई है जिसमें उर्दू मैंडेटरी है, लर्निंग नॉलेज है क्वालिफाई करने के लिए। ऐसी एक नोटिफिकेशन 2019 में भी सामने आई थी। क्या आपको लगता है कि एक सिलसिलेवार तरीके से जम्मू के युवाओं फिर डोगरा आइडेंटिटी को आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस सरकारी नौकरी में? बिल्कुल, देखो, एक प्रहार डोगरा कल्चर और डोगरा कम्युनिटी पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर 5 भाषाओं को मान्यता दी गई है तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने हिंदी में तैयारी की है या इंग्लिश में तैयारी की है या डोगरी और संस्कृत में तैयारी की होगी, उनको भी बराबर ये समाधान मिलना चाहिए और उसकी जो मान्यता है वो मिलनी चाहिए। जो डोगरी कंपलसरी की है, एक बिल्कुल सॉरी उर्दू कंपलसरी जो की हुई, उस पे एक डोगरों पे प्रहार है। डोगरों का कल्चर जो है धीरे धीरे खत्म किया है, डोगरी को खत्म किया जा रहा है। तो पिछले कम से कम हम 75 सालों से कहेंगे, 75 सालों से जब तक देश आजाद हुआ है तो डोगरों को दबाने की कोशिश की। 1947 के बाद हमेशा डोगरों को दबाया गया है, चाहे वो कश्मीरी हुकूमत हो, चाहे कोई भी सरकार बनी हो, हमेशा बोलबाला जो कश्मीरियों का ही रहा। आज पिछले 2019 से आज 2025 है, जब से यूटी बनाई गई है, मेरे ख्याल में आज भी जो बोलबाला जो कश्मीरियों का ही हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी खुशियां ढोल नगाड़े बजाए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है
कि हम डोगरे जहां थे आज भी वहीं दब के रह गए। ना हमें यूटी का कोई प्रॉफिट मिला है, ना ही बीजेपी सरकार का। तो हम यही कहेंगे कि डोगरे का कल्चर, डोगरों की आइडेंटिटी जो धीरे धीरे छुपाई जा रही है, उसके लिए जब तक हम डोगरे इकट्ठे नहीं होंगे, हम डोगरे बोलेंगे नहीं। खासकर जब अब हमारे बच्चों पे बात आ रही है, तो उसके लिए भी हम इकट्ठे नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे बच्चों और हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसके लिए आज समय है कि हम आवाज उठाएं और अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ें। विक्रम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि युवाओं की बात आ रही है। जम्मू के युवाओं को हमेशा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट पहले भी किया जा रहा था, और खासकर 2019 में भी इस तरह की एक नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन निकली थी, और उसमें से जो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए थे, जिनको उर्दू की नॉलेज नहीं थी, उसमें से 122 बच्चे जम्मू से थे। और इस वर्ष भी ये जो नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी की तरफ से आई है, हैरानी की ये बात है कि अभी तक जम्मू की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कुछ भी रिएक्शन सामने नहीं आ रही, यानी कि कंसेंट खामोशी से वो दे रही है। देखिए, मैंने सुना था कि सुनील शर्मा साहब एलजी साहब से मिले हैं, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो हमें मिला नहीं अभी तक। हम युवा रायपुर सभा भी इसलिए चुप बैठी थी क्योंकि जब युवा रायपुर सभा बाहर निकलती है तो हम पे कुछ कमेंट्स बाजी भी होती है कि युवा रायपुर सभा हर मसले पे आगे बढ़ के आ जाती है, टांग अड़ाती है। तो हम भी वेट कर रहे थे इस चीज का। अब आज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सोमवार युवा राजपूता सभा जो इस पे प्रोटेस्ट करेगी, और हमारा एक ही अड्डा है, आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह ब्रिज, उनके चरणों में आके, खासकर मैं जब से प्रधान बना हूं, मैंने तो उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं किया है। उनके चरणों में आके सोमवार हम बताएंगे कि प्रोटेस्ट कैसे होता है और कैसे किया जाता है। सोमवार को युवा रायपुर सभा, अगर उर्दू कंपलसरी है तो फिर हम उनको बताएंगे कि उर्दू कंपलसरी कैसे की जाती है, और बच्चों का जो हक है, हमारों का, डोगरों का जो हक है, वो कैसे छीना जाएगा। वो सोमवार को युवा रायपुर सभा को जरूर है। और विक्रम जी, हैरानी की बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद 20 अक्टूबर और 2020 में 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर की घोषित की गई हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन है, ये जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज एक्ट को वायलेट करती है। लेकिन हैरानी की बात है कि ब्यूरोक्रेसी भी, जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी लगातार हावी हो रही थी, और 5 अगस्त 2019 के बाद बाहर से ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर आके जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं। ये भी एक विडंबना है। देखो, युवा रायपुर सभा ने हर बार, जब से हमारे गवर्नर साहब आए हुए हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने हर बार यही अपील की है कि कम से कम एक डोगरा उनका सलाहकार जरूर होना चाहिए, जो हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे मंदिर, जो इन चीजों पे हमारा ध्यान रखे। आपने देखा हमारे मंदिरों का, हेरिटेज का धीरे धीरे हर चीज को खत्म किया जा रहा है, और हमारी भाषा को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज जितना भी ब्यूरोक्रेट बैठा हो, सब बाहर से बैठा हुआ है, कोई भी जम्मू पे तवज्जो देने वाला नहीं। हम लोग जब कोई बात करते हैं तो लोग बोलते हैं, यार आप बाहर वाले बोलते हो, हमें बाहर वाले बोलते हो। ये ब्यूरोक्रेट भी हमें कुछ बार टोंच मारते हैं कि आप बाहर वाले बोलते हो। अगर हमारे जम्मू के काज नहीं होंगे, जो धरोहरें हमारे राजा महाराजों ने बनाई हुई हैं, अगर हम उनको संभालेंगे नहीं, आज आपने देखा राजस्थान में महल हैं पुराने, उनको कैसे संभाल के रखा गया, आज भी उन किलों को कैसे संभाला गया। हमारे यहाँ किले, आज देखा आपने दिन में दिन, पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि अपने जनरल जोरावर सिंह का किला था अपना रियासी में, वो ढह गया है। तो जनरल जोरावर ट्रस्ट की 2 बेटियां हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं उनपे, उन्होंने काफी गुहार लगाई है। 92 लाख रुपीस उसके लिए जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो पैसा वहां पे लगा नहीं है। वो पैसा कहां गया? वो पैसा अगर वहां लगा नहीं है तो कहां गया? तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे डोगरों की आइडेंटिटी जो वो छुपाई जा रही है, आज जम्मू को प्रमोट करने की जरूरत है। आपने देखा कि आज ट्रेन भी जो है वो श्रीनगर के लिए भेज दी गई है। कहां है टूरिज्म? आज जम्मू की ट्रेन जो वंदे भारत श्रीनगर के लिए लगाई गई है, आज टूरिज्म वहां के लिए इन्होंने मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जम्मू का टूरिज्म कहां पे? मैं डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म को बोलता हूं, आप कहां पे हो जम्मू के लिए? आप जम्मू के लिए क्या काम कर रहे हो? जम्मू का जितना भी टूरिज्म एरिया है उस पर कहां काम कर रहे हो? श्रीनगर से ज्यादा हमारे जम्मू में ज्यादा टूरिज्म एरिया है। बनी बसोली हो गया, किश्तवाड़ हो गया,
अपना डोडा किश्तवाड़, अपना पुंछ रजौरी, इतना टूरिज्म एरिया है, अगर उसको अच्छी तरह संभाला जाए तो मुझे लगता है श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टूरिज्म जम्मू में। लेकिन मैं वही है कि जो कश्मीर की लॉबी है ना वो स्ट्रांग है, और जम्मू वाले बिल्कुल हम डोगरे जो दब गए। विक्रम जी, आपने पर्यटन की बात की और विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंद्र रैना कश्मीर जाकर 4 दिन कश्मीर पहलगाम में जाकर वहां प्रमोट कर रहे हैं कश्मीर टूरिज्म को कि कुछ दिन तो बिताओ कश्मीर में। और जम्मू खिते से उनका नाता है, प्रेसिडेंट प्रधान यहाँ के रह चुके हैं, जम्मू संभाग से उनका ताल्लुक है। विडम्बना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेता कश्मीर जा रहे हैं। क्या जम्मू में भी तो इतना पर्यटन स्थल है, बनी बसोली का आपने जिक्र किया, डोडा भद्रवा की अगर बात करें, विर्जिन डेस्टिनेशंस हैं जहां पर टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको प्रमोट करने के बजाय कश्मीर को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा कि ये वही बात होगी, खाना जम्मू का और गुन गाना श्रीनगर का। मैं रविंद्र रैना जी को बोलूंगा कि कम से कम जहां से आपने बोर्ड ली है ना, उन लोगों में जाओ, उन लोगों की समस्या सुनो, आज क्या समस्या है। आप कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं पिछले 5-6 सालों में हमारे गवर्नर साहब ने, हमारी बीजेपी सरकार ने जम्मू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, श्रीनगर की तरफ ही ध्यान दिया है। लेकिन जब अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, क्या एक सीट भी इनको वहां से मिली है? और कितना भेदभाव करेंगे जम्मू से ये लोग। ये क्या बोलते हैं कि जम्मू हमारा और जम्मू के लोग हमें वोट दे देंगे, ऐसे ही लोग भी समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे। आज रविंद्र रैना जी वहां पे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आओ श्रीनगर देखो, श्रीनगर देखो। क्या उनको जम्मू नहीं दिख रहा है? उनकी आंखें बंद है क्या? जब हम कोई बात करते हैं ना, वो उनको कड़वी जरूर लगेगी। ये बीजेपी वालों को कड़वी लगेगी, एलजी साहब को भी कड़वी लगेगी। सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और कहने का दम भी युवा राजपूत सभा ही रखती है, और कोई यहाँ पे दम नहीं रखेगा। इसको एलजी साहब को भी बोलने का और इनको बोलने का भी कोई दम नहीं रखेगा। ये युवा राजपूत सभा ही दम रखती है बोलने का। हम फिर एक बार बोलते हैं कि जम्मू हमारा खरीदी हुई स्टेट है, हमारे राजा महाराजों की खरीदी हुई स्टेट है, किसी के बाप की स्टेट नहीं है। हमारे राजा महाराजाओं ने और हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे बलिदान देके स्टेट को बचाया हुआ है। हमें फिर खून खोलता है हमारा डोगरों का, जब हम अपने इस टूटती हुई विरासत को देख रहे हैं। पहले एक देश हुआ करता, देश से स्टेट बनाई गई है, और आज उस स्टेट का भी बुरा हाल किया जा रहा है। 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया, लेकिन फिर भी जो मेन इस स्टेट के मालिक हैं डोगरे, उनको आज भी कोई तवज्जो नहीं दे। स्टेट हुड को लेकर लगातार पिछले काफी समय से युवा राजपूत सभा संघर्ष करती आ रही है, अपनी आवाज बुलंद करती आई है। उस तरह आने वाले समय में क्या आपका? देखिए, स्टेट हुड के ऊपर बात करें तो सबसे पहले विरोध युवा राजपूत सभा ने किया है। पिछले 5 सालों से सबसे ड्यूटी लगी थी, हमने विरोध तब से स्टार्ट किया था। आज हम जम्मू के हालातों को देखते हुए, जैसे पिछले दिनों अपना ये ऑपरेशन संदूर चला है, इस चीज को देखते हुए हम भारतवासी हैं और देश हित के लिए हमेशा लड़े और देश हित के लिए हमेशा मरेंगे। इस वक्त हमने अपने आप को थोड़ा इसमें ढील दी हुई है, क्योंकि हम देश प्रेमी लोग हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं है। स्टेट हुड की बात करेंगे, स्टेट हुड लेके रहेंगे, इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अभी हाल ही में बाइसरन में जो नृशंस हत्याकांड हुआ था, 25 टूरिस्ट और एक लोकल की जो हत्या हुई थी, उसके बाद कश्मीर का टूरिज्म लगभग खत्म होने की कगार पर था, और वहां के टूरिस्ट और ट्रेड वाले कंपनसेशन की मांग कर रहे थे कि उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए। जम्मू से कटरा से ट्रेन निकल चुकी है, जम्मू से ट्रेन क्यों नहीं श्रीनगर गई, ये सवाल भी आज जम्मू का हर ट्रेडर, व्यापारी लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन होती नजर आ रही है। सर, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। एक टाइम था, पठानकोट एक हब हुआ करता था, बिजनेस का भी और टूरिस्ट का भी हब हुआ करता था। आज पठानकोट बिल्कुल जीरो हो चुका है। ट्रेन जम्मू से कटरा गई, आज जम्मू के बाजार की हालत बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आज कटरा से वंदे भारत श्रीनगर गई, आने वाले समय में जम्मू की हालात बिल्कुल और जीरो होगी, और जम्मू के हालात बिल्कुल जैसे पठानकोट के हुए हैं वैसे होने वाले। आज लोग सिर्फ टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा बड़ा नुकसान होगा। आज कोई नहीं ना बोलेगा, क्योंकि आज सबके मुंह बंद है,
कान खामोश करके सोए हुए हैं लोग। लेकिन आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज मैंने सुना है कि आज ट्रेन चली है कटरा से, सितंबर अक्टूबर में ये जम्मू से चलेगी, फिर जनवरी फरवरी में दिल्ली से सीधी चलेगी श्रीनगर के लिए। तो फिर किसने रुकना है जम्मू और कटरा में, क्यों रुकेगी? पर जो खामोश हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करें, क्या उनकी मजबूरी है? क्या मजबूरी हो सकती है सर? पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता। अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। देखो, इनको आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। और जो आज मैं खासकर ट्रांसपोर्ट होंगे उनको कहूंगा, जो आज प्रधान बन के बैठे हो, चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, अगर आज भी आप खामोश रहोगे तो आने वाले समय में तो मैं बिल्कुल आज आपने देखा है कि ई बसेस लगा दी। क्या ट्रांसपोर्ट को पहले उसका संविधान नहीं देना चाहिए था? उसका समाधान होना चाहिए था कोई, उसके बाद जो ई बसेस जो सरकारी लगनी चाहिए थी। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर ई बसें लगानी होती तो पहले ट्रांसपोर्ट से इस चीज का जिक्र किया जाता। जो ट्रांसपोर्टर ई बसें खरीदना चाहते हैं उनको पहले उनको मौका देना चाहिए। लेकिन आज ट्रांसपोर्टर 40-40 लाख रुपए की बस लेके, 50-50 लाख रुपए की बस लेके, तो शाम को 1500 रुपया नहीं उसको बच रहा है, तो वो क्या काम करेगा? ना मेरी बसें चलती हैं, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूं बहुत बड़ा, लेकिन लोगों के हित के लिए बात करते हैं हमेशा। लोगों की अगर टोल की बात हमने की थी तो हमारी गाड़ी तो वहां जाती नहीं थी, हम महीने 2 महीने में एक बार वहां जाते थे। लेकिन हमें लग रहा था कि वो गलत हो रहा है, तो गलत के लिए युवा राज्यसभा ने हमेशा आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। चाहे कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे, हम जम्मू के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय की अगर बात करें, दो मुद्दे तो बड़े ज्वलंत हैं। एक तो स्टेटहुड को लेकर आपने कहा कि उसको संघर्ष जारी रहेगा, और खासकर मंडे का आपने कहा आह्वान दिया है कि युवा राज्यसभा अपनी आवाज बुलंद करेगा। किस प्रकार इन मुद्दों को लेकर, और खासकर जम्मू के साथ लगातार जो अभी भी भेदभाव हो रहा है, उसको उन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में एक नई पॉलिसी के तहत युवा राज्यसभा काम करेगी? देखिए, एक चीज तो है कि हमारा प्रधान जो 2 साल में चेंज हो जाता है, ये युवा राज्यसभा का एक आइडियोलॉजी है कि 2 साल बाद हम प्रधान चेंज करते। तो मेरा समय भी लगभग इसी जून महीने में पूरा हो जाएगा। हो सकता है नया प्रधान आ जाए, उसकी अलग सोच हो, लेकिन सोच यही होगी कि जो स्टेप हमने उठाए हुए हैं उन स्टेप पे हम कंटिन्यू चलेंगे। जैसे हमारी से एक पहले जब युवा राज्यसभा का संगठन बना था तो हमारा एक प्रयास था कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का प्रयास था, और वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने रखा हुआ था। तो 10 साल के संघर्ष के बाद वो हमें मिला था। तो उसके बाद जब मैं प्रधान बना हूं तो मुझे पहला मुद्दा ही आता टोल का मिला था। तो मैंने उस पर भरपूर जोर लगाया, और काफी लोगों ने उस वक्त हमारा जो मनोबल भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने हमें क्रेडिट बोला कि क्रेडिट नहीं देना है इनको। तो हमने कहा काम होना चाहिए लोगों को क्रेडिट की। हम आज भी यही बोलते हैं कि आवाज कोई भी उठाए हम उनके पीछे चलने को तैयार है, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, लोगों का काम होना चाहिए। तो जो मुद्दे हमने उठाए हुए हैं उन मुद्दों पे युवा राज्यसभा हमेशा काम करेगी। और जैसे आपने स्टेटहुड की बात की है, स्टेटहुड पे हम लड़ेंगे। और ये जो उर्दू कंपलसरी करने की उन्होंने कोशिश की है, युवा राज्यसभा सोमवार से प्रयास करेगी इस चीज पे कि हमारे लोगों का हक मिले। हक हुकूक की लड़ाई के लिए युवा राज्यसभा हमेशा सबसे आगे रहेगी। और विक्रम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस तरह आपने कहा कि क्रेडिट कोई भी ले, आवाज उठाने में सबसे पहले पेश कदम युवा राज्यसभा ही करता है जम्मू के मुद्दों को लेकर, और उसके बाद फिर क्रेडिट लेने वाले सामने आते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम आशा करते हैं कि जम्मू के मुद्दों को लेकर, जो जम्मू पिछले कई सालों से अभी भी भेदभाव का शिकार हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर जम्मू की जो सिविल सोसाइटी है जागे और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर आपका और आपके संगठन का साथ दे। आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू की बुलंद आवाज और युवा राज्यसभा की अगर बात करें, हमेशा जम्मू के मुद्दों को उठाने के लिए तत्पर रहती है ज्वलंत आवाज विक्रम सिंह की, जो प्रधान है युवा राज्यसभा के। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।